मेरे एक मित्र हैं, मुझसे कहते हैं कि तुमसे बात करो तो ईश्वर का ही विरोध उत्पन्न हो जाता है मन में। मेरे मन से जो मैंने इतने समय में मन में स्थापित किया, तुम तोड़ मरोड़ के फेंक देते हो। तुमसे कल बात करके गया, घर में जाकर मेरे समझ में ही नहीं आया कि ईश्वर से मिलने की इच्छा व्यक्त करूं कि नहीं करूं। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो बोलते हैं कल तुम ही तो समझा रहे थे कि ईश्वर से मिलने की इच्छा व्यर्थ, ईश्वर में मिलने की इच्छा करो। अब ये कौन सी बात हुई? मैंने उनसे यही कहा कि आप समझे ही नहीं उस बात को। मैं तो उनसे ये कह रहा था कि जो आप कोशिश करते रहते हो ईश्वर से मिलने की, आप कोशिश करते हो कि कृष्ण साक्षात आपके सामने आ जाए। वो ऐसी कोशिश करते हैं कि कृष्ण उनके सामने आ जाए, उनसे गले लग जाए और बोले बेटा कहां थे। जबकि योग शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, जैसा हम अध्ययन करते, चाहे वो पतंजलि सूत्र हो, भैरव विज्ञान तंत्र हो या अन्य ग्रंथ हो, तो हमको उसमें यही वर्णन मिलता है कि हम ईश्वर के अंश हैं। हमने योग विद्या का सहारा लेकर स्वयं के अंदर का ईश्वर बढ़ाना है। स्वयं की शक्ति जो बिंदु मात्र है उसको बड़ा करना है, उसको इतना विस्तृत करना है कि वो पूरे ब्रह्मांड में स्थापित हो जाए और हम ईश्वर से एकाकार हो जाए। इसी को तो मोक्ष कहते हैं। स्वयं मोक्ष की इच्छा रखते हो और फिर कहते हो कि मुझे ईश्वर से मिलना है। ईश्वर से मिलने वाला, उनको साक्षात देखने वाला, वो थोड़े मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष की परिभाषा में ही नहीं आता। मेरी इन्हीं सब बातों के कारण उनका मन ही उचट गया। दूसरे दिन आके इसलिए उन्हें शिकायत करी, तो फिर से मुझे समझाना पड़ा कि ईश्वर में मिलने की जो इच्छा है वो ज्यादा अच्छी है। स्वयं का विस्तार करोगे, ईश्वर में जाकर मिलोगे, मोक्ष को प्राप्त होगे तो ज्यादा आनंद आएगा। वही ईश्वर सामने आके खड़े हो जाएगा तो सिर्फ क्षण मात्र की खुशी हो। वो उस पे भी राजी नहीं थे, उस पे भी राजी नहीं थे। तो वो मैंने उनको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, हालांकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता इस समय, लेकिन वो किसी स्टार के यहां पर कार्य करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप जिनके यहां काम करते हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो पब्लिक कैसी भीड़ लगाती? तो बोलते बहुत भीड़ लगाती है, लोग हाथ पे नाक पे पता नहीं कहां क्या लिख के आते हैं। मेरे पास तो फोनों की झड़ी लगी रहती कि उनसे मिलवा दो। और आपके लिए वो कैसे है? तो जैसा मैं सामान्य व्यक्ति। बोले हाँ, अब रोज उनको देखता हूं तो आदत पड़ गई, तो लगता नहीं कि वो स्टार है, बड़े व्यक्ति। मैंने बोला बस वैसी स्थिति जब कृष्ण तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे ना तो ही हो जाएगी। सामने से वो अपना फिजिकल भौतिक स्वरूप बना के आएंगे, आपको खुशी होगी, आप पैर पड़ोगे, गिर पड़ोगे चरणों में, थोड़ी देर तक उनसे वार्तालाप करोगे और जब वो रोज दिखने लगेंगे तो तुम्हारे लिए सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहां पर तो अभिव्यक्ति हुई नहीं ईश्वरीय तत्व की, तो ऐसी इच्छा क्यों रखते हो? इसलिए तो तुम्हारी साधना खराब होती है। जितने लोग हैं सब ईश्वर से मिलने की इच्छा करते हैं, अपने ध्यान में भी यही इच्छा कर रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, शिव आ रहे हैं, सामने खड़े हो रहे हैं। गलत ही तो इच्छा कर रहे हो तुम। इच्छा तो वो करनी चाहिए कि मैं उस तत्व में जाके मिल रहा हूं। तब तो मूल प्रकृति
जो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा की है, ईश्वरीय ऊर्जा की मूल प्रकृति, उसका विस्तार होगा, तब तो तुम परमानंद का उपभोग करोगे। तब तो विचार शून्य होना शुरू होंगे, अपने इष्ट की ऊर्जा की ओर बढ़ना शुरू करोगे। उसके पहले तक तुम जो जितनी चीजें कर रहे थे उसे सिर्फ थोड़ी सी शांति मिलती थी और खत्म। जाप करा, नाम का जाप करा, नाम का जाप करते जा रहे। इच्छा क्या है? इच्छा यह है कि कृष्ण नाम का जाप कर रहे, राधा नाम का जाप कर रहे, तो राधा रानी या कृष्ण आके सामने खड़े हो जाए, हम उनके पैर पड़ ले, हम उनको छू ले, तो हम धन्य हो जाएंगे। नहीं, तुम धन्य हो जाओगे पर कुछ क्षणों के लिए। लेकिन अगर नाम जप करते जा रहे हैं और इच्छा करते हैं कि हे परम पिता, हे मातेश्वरी, हमको जो आपके अंश से हम बिछड़ गए, इस संसार में आ गए, उस अंश को वापस अपने अंदर समेट लीजिए। आपको जो आनंद का अनुभव होगा, जो आपको अंदर से प्राप्त होगा, उसका वर्णन नहीं कर सकता मैं। पद्धति ही गलत चुनोगे तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, 0 आएगा। पद्धति सही चुनोगे, क्रिया सही चुनोगे तो सही रिजल्ट आएगा। इस बात को ध्यान में रखना।